भारत सांस्कृतिक ऐतिह्य जार परिचय। ऐतिह्य भरी रही विविधतापूर्ण संस्कृति, भाषा, उपभाषा, पर्वपर्वाणी, चालीचलणी एवं खाद्यपेय। किंतु एही विविधता को गोटे सूत्र रे बांधि रखिबार काम करिथाए जातीयता भावना, अर्थात एक भारत श्रेष्ठ भारत। विगत 2 दशंधिर कालखंड सेवा, समर्पण एवं सुशासन प्रति समर्पित रहिछि। आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। प्राचीन कालरू आधुनिक काल पर्यंत एवं आधुनिक कालरू वर्तमान समय पर्यंत भारत एक एवं एहार शिरा प्रशिरा रे राष्ट्रीयतार भावना प्रवाहित हेउछि। आज को 4 वर्ष पूर्वे चाणक्य एहार अनुभव कराइथिले एवं चंद्रगुप्तन को देशर सिंहासन रे विराजमान कराई देइथिले। एहा परे स्वाधीन भारतर प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अनेक गुड़िए देशीय राज्य रे विभाजित एवं खंड खंड भारत को अखंड स्वरूप प्रदान करथिले। देश को एक भारत अखंड भारत रे परिणत करथिले। जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के, हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो गुमाना नहीं चाहिए। एक भारत अखंड भारत को किभली श्रेष्ठ भारत रे परिणत करा जाई पारिबो, सेथिपाई मध्य उत्तरदायित्वर बोझ बढ़ी जाइतिला। भारतर श्रेष्ठत्व, भारतर गौरवशाली ऐतिह्य को किभली यथोचित स्थान दिया जाई पारिबो, ताहा थिला समयर आह्वान। हिंदुस्तान के इतिहास की तरफ देखें तो चाणक्य ने 400 साल पहले देश को एक करने के लिए एक भगीरथ प्रयास किया था और बहुत बड़ी मात्रा में सफलता पाई थी। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उसी के कारण तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हम एक स्वर से इस भारत मां को याद करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। उस मां का रूप सरदार साहब ने निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, और इसलिए वो महापुरुष जिसने एक भारत दिया, उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। देशर 130 कोटी जनसाधारण को साथी रे नहीं वर्तमान नेतृत्व एही दायित्व निज कांध उपर को नैथिला एवं देश को मिलिला एक भारत श्रेष्ठ भारतर सही मंत्र, जेउथिरे आज सारा भारत उद्बुद्ध होइछि। देशर नेतृत्व सेवा, समर्पण एवं सुशासनर भावना नहीं आज एक नूआ कहानी रचना करी चलिछि। भारत में रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। वास्तव में एही स्वर एवं हावभाव केवल खुशी हेबा किंबा रीतिमत प्रथार अनुसरण करिबारे सीमित नथिला, बरं एहा सेही 130 कोटी लोकमानंकर सम्मिलित स्वर थिला, जहा बहु दशंधि धरी भारतर एकता,
अखंडता एवं श्रेष्ठतार स्वरूप को मुखर होई व्यक्त करने को चाहूला। सही स्वर को एक नेतृत्व मिलिला, सही स्वर को एक चेहरा मिलिला, सही स्वर को एक पुरुषार्थ मिलिला एवं सारा देश को मिलिला एक भावनात्मक संबल। आमे समस्ते एक, आमे समस्ते भारतीय। भारत को बुझिबा लगी भारत भ्रमण करबा जरूरी, किंतु भ्रमणकारी भावे नुहे बरं विद्यार्थी भावे। टूरिज्म में वैल्यू एडिशन तभी होगा कि जब हम सिर्फ मुलाकाती नहीं, हम एक विद्यार्थी के तौर पर उसका पाना समझना बनने का प्रयास करें। मेरा स्वयं का अनुभव है, मुझे हिंदुस्तान के 500 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिला होगा। 450 से अधिक डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे होंगे जहां मुझे रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। और आज जब मैं भारत में इस दायित्व को संभालता हूं तो मेरे उस भ्रमण का अनुभव मुझे बहुत काम आता है। चीजों को समझने में मुझे बहुत सुविधा मिलती है। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस विशाल भारत को विविधता में एकता सिर्फ नारा नहीं, हमारी अपार शक्ति का ये भंडार है, इसको अनुभव कीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना इसमें निहित है। खान पान की कितनी वैरायटीज है, तो पूरे जीवन भर हर दिन एक एक नई वैरायटी कर खाते रहे तो भी कहे रिपीटिशन नहीं होगा। भारतर प्रकृति हेउछि एहार रीतिनीति एवं एहार पर्वपर्वाणी। एही प्रकृति सर्व समावेशी अटे। एहार एक निजस्व दर्शन रहिछि। उत्तररु दक्षिण एवं पूर्वरु पश्चिम पर्यंत संपूर्ण भारत रे प्रत्येक दिन पर्व पालन करा जाए एवं प्रत्येक पर्वर एक स्वतंत्र महत्व रहिछि। एहा ही हेउछि आम विविधता मध्यरे एकता। एहा ही आम एक भारत श्रेष्ठ भारत। गाँर देश भारत रे केतेक पार्वण तो फसल काटिबा सहित पालन करा जाई थाए। इसी के बाद से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और सर्दियों की फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को भी खूब खूब शुभकामनाएं। विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की महक हमारे त्योहार अपने में समेटे हुए है। हम देख सकते हैं कि हमारे पर्व त्योहार प्रकृति से कितनी निकटता से जुड़े हुए हैं। एपरी भावनार एक उदाहरण आसंतु देखिबा। दिल्ली जाफरकला नवोदय विद्यालय रे 6ठ श्रेणी रे पढ़ंती पश्चिम बंगर मूल बासिंदा अखित, गुजराटर मूल बासिंदा तथा 7म श्रेणीर छात्री निष्ठा खूब भल भावे अखित सहित बंगला भाषा रे कथा हुअंती एवं बंगला बुझी पारंती। হ্যালো অক্ষিত, আর বল তোকে কেমন লাগছে এই নবোদয়াতে? আমার ভালো লাগছে দি, আপনি কেমন আছো? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তো আমার তো এখন এখানটায় এসে 4 মাসই হলো। আপনি তো এখানটায় কমসে কম 2 বছর হয়ে গেছে না? তো আপনি আমাকে একটু এখানটার বারের মধ্যে কিছুটা বাতাও কি এখানটায় পড়াশোনা কেমন, খেলাধুলা কেমন? হ্যাঁ, এখানে পড়াশোনা খেলাধুলা ভালো আছে। এখানে যেমনি আমাদের পুরানো স্কুলে এমনি পড়াশোনা হতো না। এখানে मतलब সব টিচাররা ভালো আছে। এখানে আমরা না বাংলা ছড়ে না গুজরাটি ল্যাঙ্গুয়েজ भी শিখতে পারি। এখানে সব কিছু ভালো আছে। এখানে সব কিছু টাইম টু টাইম হয়। एहा ही एक भारत श्रेष्ठ भारतर दर्शन एवं एहार फलस्वरूप सृष्टि होइतिबा मानस पटलर दर्शन। प्रकृत रे ए कहानी एठी अटकी जाय नाही। भाषार संगम माध्यम रे एक भारत श्रेष्ठ भारतर एही दर्शन आमको अनेक मंचरे देखिबाको मिलिथाय। हिंदी के कुछ शब्द जैसे आप नमस्कार, नमस्कार वनक्कम, जैसे आपका निंगल एप्पटी रुंकी रहेगा हाउ आर यू, उंगल उडल निलाई एप्पडी रहेगा, मतलब कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग इंडिया थ्रू कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ऑल। एई जेमिति केरल पट्टमर केंद्रीय विद्यालय छात्री देविकांको उदाहरण देखंतु।
से मालायाली मूलर बासिंदा होइथिले सुद्धा हिमाचलर लोकगीत एपरि भावे गाइथांती जे तांकु जे केही हिमाचलर मूल बासिंदा बोली भाबिबो। मायने मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। मलयालम मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंधित मैं हिंदी के इस गाना गाया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत रे भाषार संगम होइछि, एहा ही ताहार चमत्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सीधा सा मतलब जाति प्रांत भाषा ये सब के ऊपर हम सब एक है। शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर हो लैया मोहब्बता दूर दराजे अखियाँ तो हो या कसूर है अखियाँ तो हो या कसूर। एमिति किछि दृष्टि को आसी थाए जेबे देवांजनांक सह आलोचना होइथाए, कारण अहमिया मातृभाषा होइथिले सुद्धा तांकर राजस्थानी लोकगीत गायन एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र को दृढ़ता प्रदान करिथाए। साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी। घीर घीर आए सावन की बदरियाना हे बदरियाना हो बदरियाना। घेर घेर आए सावन की बदरियाना। बरसे बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी। बरसे बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी। धरती लागे धानी धानी धरती लागे धानी धानी। ईल जाए जैसे नव की दुल्हनियाना हे दुल्हनियाना हो दुल्हनियाना। घेर घेर आए सावन की बदरियाना। वास्तव रे प्रेरणा रूपी अमृत सर्पदा सिंचन हेले परिणाम रूपी क्रियाफल मध्य अवश्य मिलिथाए। सारा देश रे अगणित छात्र छात्री मध्यरे भिन्न भिन्न राज्यर युवपीढ़ी मध्यरे एपरी परिणाम भाषार संगम माध्यम दृष्टि को आसुछि। आउ एहा ही आम प्रधान सेवकंक स्वप्न। युवक माने आगे आसंतु, संकल्परु सिद्धि पर्यंत यात्रारे निजर भूमिका निर्वाह करंतु एवं स्वामी विवेकानंदଙ୍କ स्वप्न अनुरूप भारत निर्माण करंतु। क्या आंकड़ों में लक्ष्य तय करके कोई संकल्प लिया जा सकता है? जैसे क्या ये संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में 2000, 5000, 10,000 गांवों में खुले में शौच से मुक्त कराने में हम पूरी तरह सफल होंगे? क्या ये संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में आपके चुने हुए 5,000, 10,000, 15,000 गांवों में हर घर में एलईडी बल्ब होगा? साथियों, सरकार इन सभी सेक्टरों में काम कर रही है, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में, लोगों को प्रेरित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है।
मेरा विश्वास है कि आप जब कदम बढ़ाएंगे तो लाखों विवेकानंद की शक्ति आपके संकल्पों को सिद्ध करेगी। अभी बेलगांव में 10,000 विवेकानंद जुटे हैं, तब लाखों विवेकानंद जी आपके साथ जुड़े होंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी और मजबूती मिलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये सामर्थ्यवान भारत का स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा अनंत एवं एहार स्वरूप मध्य अनंत, कारण एहार भौतिक पक्ष रहिछि। तथापि भारतर दर्शन एहार आध्यात्मिक पक्ष को सुदृढ़ करिथाय। एही पक्षर मूलरे रहिछन्ति संथ समाज। एमाने समाजरे सदाचारर प्रचार प्रसार करिथान्ति। वास्तव में संथ माने राष्ट्र प्रति थिबा कर्तव्य को उपेक्षा करन्ति नाही, बरं एहार अनुपालन करिथान्ति। सेथिपाई सेमानंक जीवनरे एक भारत श्रेष्ठ भारतर अवधारण चरितार्थ हेउथिबा देखिबाकु मिलिताए। एही कर्तव्य मानव समाज प्रति हेउ किंबा प्रकृतिर संरक्षण प्रति। गंगा उत्पादन होते हैं उत्तराखंड में, समुद्र में जाता है वेस्ट बंगाल में। नदी का माध्यम से समाज एक साथ आते हैं। नदी समाज को वो रस्सी बना है, मिलना जुलना। ऐसा कावेरी है कर्नाटक में उत्पादन है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला सब प्रांतों को जाता है। नर्मदा उत्पादन होते हैं मध्य प्रदेश में, वो जाते हैं गुजरात। इस नदी का माध्यम से समाज भारत एक ऐसा भावना भी आते हैं, अपना जोड़ते हैं नदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में भारत की प्राचीन ऋषि और कृषि परंपरा का अद्भुत योगदान रहा है। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर के माता आनंदमयी से आधुनिक युग में अमृतानंदमयी तक, और वर्तमान संन्यास परंपरा को भी देखें तो नरेंद्र मोदी जी को गढ़ने में भारत के ऋषि परंपरा का भी अद्भुत योगदान है। संघ और संत, इसके बीच में नरेंद्र मोदी जी एक सुरक्षित, एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण कर रहे हैं। नदी संरक्षण एवं संवर्धन रे संथ समाजर योगदान अतुलनीय। नदी पूजा भारतीय परंपरार अभिन्न अंग। ताहा कुंभमेला हेउ, सिंधु यात्रा हेउ किंबा कावेरी तुला स्नान, नदी प्रति एही भावना भारत को जोड़ी थाए। मेरे प्यारे देशवासियों, पुष्करम, पुष्करालू, पुष्करा, क्या आपने कभी ये शब्द सुने? क्या आप जानते हैं? आपको पता है ये क्या है? मैं बताता हूँ। यह देश की 12 अलग अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम है। हर वर्ष एक नदी पर, यानी उस नदी का नंबर फिर 12 वर्ष के बाद लगता है, और यह उत्सव देश के अलग अलग कोने की 12 नदियों पर होता है, बारी बारी से होता है और 12 दिन चलता है। कुंभ की तरह ही यह उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है। पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रूप से उजागर होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारतर मूलरे भारतर सर्वसमावेशी प्रकृति रहिछि, जेउथिरे सर्वधर्म समभावर भावना निहित रहिछि। एहार अनेक उदाहरण देखिबाकु मिलिथाए। गुजरात रे 2001 मसीहारे विनाशकारी भूमिकंप आसिबा परे
कच्छ एवं भुजरे विपुल क्षयक्षति होइथिला। एथिरे कच्छर लखपत गुरुद्वारा साहिब अट्टालिका मध्य व्यापक भावे क्षतिग्रस्त होइथिला। 2004 मसीहारे निज मुख्यमंत्रित्व समयरे श्री नरेंद्र मोदी लखपत गुरुद्वारा साहिब अट्टालिकार पुनरुद्धार कराइथिले। एही पुनरुद्धार कार्यकु यूनेस्को पक्षरु एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड रे सम्मानित करा जाइथिला। कारण एहार प्रत्नतात्विक विशेषत्व को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाइथिला। लखपत गुरुद्वारा साहब श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया। न केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया। हम सबको गुरु साहिब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला। लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। केवल एही गोटिए उदाहरण नुहे बरं सर्वधर्म समभावर आहुरी अनेक नजीर रही। गुजरातर एक सहर उदवाड़ा बलसाड जिल्ला रे यह एक उपकूलवर्ती सहर। उदवाड़ार प्रमुख आकर्षण हेउछि अतास बेहरमर पवित्र अग्नि। यहाको ईरानरू अणा जाइथिला। एही स्थानर कायाकल्प परिवर्तन श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रित्व कालरे होइथिला। गुजरात सरकारक एही कार्य अनेक वर्ष पर्यंत सर्वधर्म समभावर साक्षी होई रहिबो। सर्वधर्म समभावर आउ एक उदाहरण मध्य रहिछि। भारत आक्रमणकारीक देश नुहे, भारत शांतिर पूजारी। एहा पछरे सबुठु बड़ कारण हेउछि भारत बुद्धंक विचारर जननी, पालनकारी एवं अनुगामी। श्री नरेंद्र मोदींक नेतृत्व रे बौद्ध धर्म एवं भगवान बुद्धंक विचारर प्रचार प्रसार लगी अनेक योजना कार्यकारी करा जाइछि। देशर विभिन्न राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि रे बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार लगी बौद्ध परिपंथ निर्माण करा जाउछि। एथिपाई नरेंद्र मोदी सरकार संकल्पबद्ध। हमारे देश में करीब करीब 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कोई न कोई तीर्थ क्षेत्र है। इनमें से कई तो 2000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और विश्व भर से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। ऐसे में ये भी बहुत आवश्यक है कि जो लोग इन स्थलों को देखने आ रहे हैं उनकी सुविधाओं के हिसाब से भी इन जगहों को विकसित किया जाए। इसी सोच पर चलते हुए देश में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत एक बुद्धिस्ट सर्किट पर भी काम किया जा रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट के लिए सरकार 360 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत कर चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात ऐसे स्थानों पर बुद्ध स्थलों का और विकास किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारतर भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष सहित मानवीय एवं व्यवहारिक पक्ष मध्य परिलक्षित होइथाय, कारण एहार परिधि व्यापक अटे। भारत देशर कोनोसी निवासी जेतेबेले विदेश रे निज मातृभूमि प्रति आकर्षित होइथांती सेठारे एक भारत श्रेष्ठ भारत दर्शन रहिथाय। ठीक एहार अनुकूल प्रतिक्रिया जेतेबेले भारत आडू देखिबाकू मिलिथाय, एही भावना आहुरी प्रगाढ़ होइथाय। विगत किछि वर्ष मध्यरे एपरि अनेक अवसर देखिबाकू मिलिछि जेतेबेले संकटग्रस्त भारतीय मानकू
उद्धार करने लगी भारत सरकार केवल प्राथमिकता दे नाहांती बरं सेमानंक जीवन को मध्य सुरक्षित रखिपारिछंती। निकटरे अफगानिस्तान ने फसी रहितिबा भारतीय मूल बासिंदा मानकु भारत सरकार ऑपरेशन देवी शक्ति माध्यम सुरक्षित निज देश को फेराई आनिथिले। केवल सेतिकी नुहे श्रद्धार केन्द्र गुरुग्रंथ साहिब को स्वरूप को मध्य मुंडरे रखी अणा जाइथिला। एबे एही दृश्य काहा मनरे देश प्रति अनुराग सृष्टि करिबो नाही जे जो माने ए संकटरू मुक्ति पाइले सेमानंक मनरे देश प्रति एवं देशर नेतृत्व प्रति असीम प्रेम भरी जाइथिला। पुणी थरे आम समस्त को देखा मिलता एक भारत श्रेष्ठ भारतर सही मानवीय पक्ष जहाँ हृदय रे भल पाइबार मंजी बुणी थाए। आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं। आज जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है उससे हमें यह एहसास भी होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या मायने होते हैं। ए यात्रा अनंत, ए गाथा भी अनंत। निज प्रतीक संदर्भ एवं मान्यता सहित एक भारत श्रेष्ठ भारतर एही यात्रा निरंतर जारी रहिब। चरई बेती चरई बेती।